नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम बात कर रहे थे भक्ति आंदोलन की, और भक्ति आंदोलन का हमने वर्गीकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण और सगुण, और फिर हम निर्गुण की ओर आगे बढ़े। निर्गुण को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो उपधाराओं में बांटा, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण पंथ की जिस धारा को ज्ञानाश्रय काव्यधारा कहा, उसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्यधारा कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण पंथ की जिस धारा को प्रेमाश्रय काव्यधारा कहा, उसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्यधारा कहा। फिर हमने देखा कि इस संत काव्यधारा पर अर्थात ज्ञानाश्रय काव्यधारा पर किन किन का प्रभाव रहा। तो हमने देखा शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव हमें कबीर पर देखने को मिलता है, संत काव्यधारा पर देखने को मिलता है। जो सूफियों में खंडन की प्रवृत्ति थी वो कबीर में हमें देखने को मिलती है। नाथों का जो हठ योग था वह हमें कबीर में देखने को मिलता है। सूफियों का जो प्रेम तत्व था वह कबीर में देखने को मिलता है। तो ये सारी विशेषताएं हमें पूर्ववर्ती साहित्य से मिलती है और कबीर पर और संत साहित्य पर इसका प्रभाव स्पष्ट झलकता है। इसके बाद में हम आज बात करेंगे संत साहित्य की प्रवृत्तियां। देखिए, हमने देखा था संत शब्द शांत से बना है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने कहा था कि संत शब्द की उत्पत्ति शांत से हुई, और शांत का मतलब है वैराग्य, अर्थात जिसकी विषय वासनाएं शांत हो गई हो वही क्या कहलाता है, संत कहलाता है। यही चीज हम पढ़ रहे थे और आज हम बात करेंगे संत काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां। देखिएगा, संत काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां यहां पर देखिएगा। संत काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को अगर हम देखें तो पहली ही बात आती है निर्गुण की। निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं। संत काव्यधारा के जितने भी संत भक्त कवि हुए हैं वे सब कौन से ब्रह्म की बात करते हैं? निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं। और निर्गुण ब्रह्म में ये नाम स्मरण को महत्व देते हैं। इसलिए तो कबीरदास कहते हैं कि जाके मोह माता नहीं नाही रूप कुरूप, और पोप भासते पात्रा ऐसो तत्व अनूप। बताओ किसमें कहा गया? निर्गुण ब्रह्म के बाद। और नाम स्मरण का राम का यो कहा जाता है कि इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के रूप में किसकी उपासना की? निर्गुण ब्रह्म के रूप में इन्होंने राम की उपासना की, राम की बात करते हैं। लेकिन कबीर का राम दशरथ सुत जानकी वल्लभ राम नहीं है, उनका राम कौन सा है? निर्गुण ब्रह्म है। इसलिए राम को नहीं, राम नाम को। तो यहाँ पर जो संतों की आती, ये किसको महत्व देते हैं? नाम स्मरण की महत्ता। इसलिए कहते हैं कबीरदास, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो राम नाम की महत्ता की बात करते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म की बात की गई, नाम स्मरण की महत्ता की बात कही गई। कबीर गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानते हैं। इस पूरी संत काव्यधारा को अगर हम देखें तो यह गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। किसकी महिमा का गुणगान किया गया है? गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। और कबीर लिखते भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा का गुणगान संतों ने किया है। संतों में प्रमुख संत कबीरदास आते हैं। तो सभी संतों ने गुरु की महिमा का गुणगान किया है, यह हमें देखने को मिलता है। देखिए, अब इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध किया है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं। ईश्वर कहाँ है? घट घट में व्याप्त है। आपको तीर्थाटन करने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर और मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थाटन को इन्होंने क्या किया है? अस्वीकार किया है। तीर्थाटन को ये क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। बाह्य आडंबरों का क्या करते हैं? विरोध, खंडन की प्रवृत्ति इनमें देखने को मिलती है। विरोध का मतलब यहाँ अगर हम सीधी सी बात करें तो कौन सी प्रवृत्ति देखने को मिलती है? खंडन की प्रवृत्ति। और हम जानते हैं ये खंडन की प्रवृत्ति जो देखने को मिलती है सूफियों से, वहां से सिद्धों से कहां पर आती है? संत काव्यधारा में आती है। ये किसकी बात करते हैं? जाति पाति का विरोध करते हैं। यहां पर अगर आप देखें
जाति पाति का विरोध करते हैं, जाति पाति का विरोध करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो देखिए किसकी उपासना की गई, निर्गुण ब्रह्म की, नाम स्मरण को महत्ता दी गई, गुरु की महिमा का गुणगान किया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, तीर्थाटन को यह अस्वीकार, तीर्थ धन अटन तीर्थों पर गुण। कबीरदास लिखते हैं न काबा में न कैलाश में तेरा साईं तुझ में, ये कहा जाता है। बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है, खंडन की प्रवृत्ति इनमें देखने को मिलती है। जाति पाति का ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं, जाति पाति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें इन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया है। इनमें जो देखने को मिलता है वो कौन सा वाद, एकेश्वरवाद। ईश्वर एक है, जो घट घट में क्या है, एकेश्वरवाद। और ये शंकराचार्य से यहां देखने को मिलता है। अब देखिए ये इनका कौन सा पक्ष आता है, भाव पक्ष आता है। अगर हम बात करें संतों में तो रहस्यवाद देखने को मिलता है। संतों में क्या देखने को मिलता है, रहस्यवाद देखने को मिलता है। और ये रहस्यवाद दो तरह का है। ये रहस्यवाद कितनी तरह का है, दो तरह का है। एक साधनात्मक रहस्यवाद, एक आता है साधनात्मक रहस्यवाद, और एक है प्रेम मूलक रहस्यवाद। एक है साधनात्मक रहस्यवाद और एक है प्रेम मूलक रहस्यवाद। तो देखिए कबीर में दो तरह का, संतों में दो तरह का रहस्यवाद देखने को मिला। एक तो कौन सा रहस्यवाद आया, साधनात्मक। साधनात्मक रहस्यवाद कहाँ होता है, जहाँ ईड़ा पिंगला की बात की जाती है, जहाँ सुषुम्ना नाड़ी की बात की जाती है, जहाँ कुंडलनी जागरण की बात की जाती है, वहाँ पर जहाँ हठ योग की बात की जाती है, वहाँ कौन सा रहस्यवाद होता है, साधनात्मक रहस्यवाद। और जहाँ जहाँ नायक नायिका की बात की जाती है, जहाँ पर आत्मा परमात्मा को नायक नायिका के रूप में बताकर उनका संयोग वियोग प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ कौन सा रहस्यवाद है, प्रेम मूलक रहस्यवाद दिखाई देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संतों में जो रहस्यवाद है वो दो तरह का है, एक साधनात्मक और प्रेम मूलक। इस प्रेम मूलक रहस्यवाद को भावात्मक भी कहते हैं। इस प्रेम मूलक रहस्यवाद को कौन सा रहस्यवाद भी कहते हैं, इसे इमोशनल भावात्मक रहस्यवाद भी कहा जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब देखिए कौन से रस की प्रधानता है, हमने कहा संत शब्द किससे बना है, शांत से बना है। तो यहाँ पर आ जाती है, देखिए इनका शांत रस की प्रधानता। शांत वैराग्य की बात करते हैं तो कौन से रस की प्रधानता है, शांत रस। संतों ने कोई बड़े बड़े महाकाव्य खंड काव्य नहीं लिखे हैं, इन्होंने कौन सा काव्य लिखा है, मुक्तक काव्य। इनके यहाँ कौन से काव्य की प्रधानता देखने को मिलती है, मुक्तक काव्य। मुक्तक का मतलब होता है जहां पूर्वापर संबंध नहीं होता। पूर्वापर का मतलब एक छंद का दूसरे छंद से नहीं होता, हर छंद अपने आप में स्वतंत्र होता है और उसका अपना एक अर्थ होता है, आगे और पीछे वाले छंद से उसका कोई लेना देना नहीं होता। अर्थात माला के मोती जैसे बिखर जाते हैं, जैसे बिहारी सच सही है, बताओ उसका हर दोहे का अर्थ अलग है। लेकिन अगर हम कबीर की बात करें तो कबीर के दोहे का भी हर दोहे का अर्थ अलग है, इसलिए वो कौन सा काव्य कहलाता है, मुक्तक काव्य कहलाता है। कबीर की जो भाषा है, कबीर की जो भाषा है और संतों की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी भाषा है। देखो अधिकांश संत अनपढ़ थे, अधिकांश संत क्या थे, अनपढ़ थे, जहां जाते थे वहीं की भाषा का प्रयोग करते थे, इसलिए पंचमेल खिचड़ी भाषा है, सदुक्कड़ी भाषा इनकी कही जाती है। तो यहाँ पर आता है पंचमेल खिचड़ी, सदुक्कड़ी भाषा है, मुक्तक काव्य है। और अगर हम बात करें तो कबीर पर हठ योग और संतों पर हठ योग का प्रभाव था। हठ योग के प्रभाव के फलस्वरूप हमने नाथों में पढ़ा था प्रतीकात्मक या पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग। तो यहां पर देख लीजिए आपको सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देगी। स्पष्ट में अगर हम देखें तो कौन से आगे खींचे, तो भाव पक्ष भी स्पष्ट है और कला पक्ष भी स्पष्ट है। भाव पक्ष यहाँ पर देखिए विषय वस्तु निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, नाम स्मरण की महत्ता की बात करते हैं, गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, तीर्थाटन को अस्वीकार करते हैं, बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं, खंडन की प्रवृत्ति है, जाति पाति का विरोध है, एकेश्वरवाद की बात करते हैं। ईश्वर एक है जो घट घट में व्याप्त है, जहां निर्गुण है
अब देखो, जहां निर्गुण है, जहां ईश्वर ज्ञात नहीं है, बताओ, वहां तो रस से वाद आना ही आना है। अब उस ईश्वर को प्रकट करने के लिए हमें प्रतीकों का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए प्रतीकात्मक और पारिभाषिक शब्दावली। तभी तो कबीरदास की उलट भाष्य हिट हो जाती है। कबीरदास की क्या हिट हो जाती है? उलट भाष्य हो जाती है। मुक्तक काव्य इन्होंने लिए, जहां गए वहीं पर फटकार के रूप में या उपदेश के रूप में या अनुभवों के रूप में प्रस्तुत करते थे, इसलिए मुक्तक काव्य शांत है, संत है। शांत रस से पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने संत शब्द की उत्पत्ति यहां से मानी है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, निर्गुण ब्रह्म। ठीक, यह तो कौन से काव्यधारा की प्रवृत्तियां है? संत काव्यधारा की प्रवृत्तियां आती है। अब हम देखते हैं संत काव्यधारा के प्रमुख संत कवियों को। और अगर हम इन संतों को कवि बाद में कहें, पहले समाज सुधारक कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने कवि बनने के लिए कविता नहीं की, अपितु समाज में व्याप्त बुराइयों का खंडन करने के लिए, निर्गुण ब्रह्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तीर्थाटनों का विरोध करने के लिए, सभी को एक रूप में देखने के लिए इन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार किया। तो अब आते हैं हमारे पास प्रमुख संत। अब देखिए, अगला बिंदु आ जाता है हमारे पास देखिए, अब आते हैं प्रमुख संत कवि। प्रमुख संत कवि आ जाते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो कौन कौन आ जाते हैं, तो इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं। प्रमुख संत कवि जो उत्तर भारत से संबंधित है, दक्षिण भारत में ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम इत्यादि की चर्चा हम बाद में करेंगे। उत्तर भारत में जो प्रमुख संत कवि हुए उनको हम एक ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक से याद कर लेते हैं तो आपको कालक्रम के अनुसार भी क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। किसके अनुसार? कालक्रम के अनुसार। नीचे देखिएगा, अब क्या ट्रिक है। प्रमुख संत कवि जो हमारे आते हैं, इनको कालक्रम के अनुसार हम याद कर लेते हैं। राम करे जब नाम सिला दूं, देखो क्या है यह ट्रिक, देखिए यह है कालक्रम के अनुसार है। किसके अनुसार है? कालक्रम के। राम करे जब नाम सिला दूं, यहां पर देखिए ट्रिक क्या है। राम करे जब नाम सिला दूं, राम करे जब नाम सिला दूं, शांत देखूं, शांत देखूं उसे गुरूर में सुंदर। ये हमारे पास एक क्या हो गई? ट्रिक हो गई। अब देखिए, इस ट्रिक में अगर हम देखें, पहले तो आपको ये ट्रिक याद करनी है। राम करे जब नाम सिला दूं, शांत देखो उसे गुरूर में सुंदर। अब देखिए यहां पर अगर आप देखें तो कहां से हम शुरू करेंगे? क का मतलब कौन है? यहां पर देखिए, क का मतलब किसको लिया जाएगा? कबीर को। क का मतलब क्या है? कबीर है। और कबीर के बाद नाम किसका आता है? रैदास का। तो ध्यान रखिए, दूसरा नाम आता है किसका? रैदास का। पहला नाम कबीर का है और दूसरा नाम किसका आता है? रैदास का आता है। ठीक है, फिर नाम आता है जैसे जम्बनाथ जी। तीसरा नाम आता है किसका? जम्बनाथ, जाम्बो जी। जम्बनाथ यानी कौन हो जाएंगे? जाम्बो जी। तो याद करो, क से क्या याद हो जाएगा? कबीर। रे से क्या याद हो जाएगा? रैदास। जम्ब से क्या हो जाएगा? जम्बनाथ हो जाएंगे। और ना से याद करो नानक देव, गुरु नानक। नंबर 4 पर आते हैं कौन? नानक। गुरु नानक का नाम आ जाता है नाम नानक। सी से याद कर लो कौन सा? संत सिंगा। नाम आ जाता है किसका? संत सिंगा का नाम आ जाता है। संत सिंगा का नाम आ जाता है। और ला, यहां पर आप लाल से याद कर लीजिए। ला से क्या नाम हो जाएगा? लालदास।
यहां पर संत लालदास का नाम हो जाएगा, संत लालदास का नाम आ जाता है। कितने हो गए? 6। और दूसरे याद करो कौन? दादू दयाल। नंबर 7 पर हमारे पास आते हैं दूसरे, याद कर लीजिए किसका नाम आता है? दादू दयाल का नाम आता है दूसरे। तो एक बार ध्यान, राम करे तब नाम सिलादू, तो आपको तुरंत ट्रिक याद हो जाएगी। तो सबसे पहले राम का स्मरण करने वाले थे, क का मतलब कबीर है, रे का मतलब रैदास है, जैसे जम्बनाथ है, ना से नानक देव है, सी से सिंगा है, ला से लालदास है और दूसरे दादू दयाल है। और इनमें कौन से रस की प्रधानता देखने को मिलती है? इनमें कौन से रस की प्रधानता देखने को मिलती है? शांत रस की। यह आपको याद हो जाएगा। यहां पर कौन सा रस हो जाएगा? शांत। अब गुरु, यहां पर आता है गुरु अर्जुन देव। किसका नाम आ जाता है? गुरु अर्जुन देव का नाम आ जाता है, गुरु अर्जुन देव, या गुरु हो गया। अब रसे याद कर लो, किसका नाम आ जाता है? रज्जब का नाम आ जाता है। रसे आप याद कर लीजिए किसका? रज्जब का। म से यहाँ पर नंबर 10 पर आप याद कर लीजिए किसको? मलूक दास को। और अंतिम में आप याद कर लीजिए सुंदर दास को। तो ये तो कालक्रम के अनुसार आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार इनको क्रमशः आप देख लीजिए। एक बार आप इसे आराम से देखिए। ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। चले हो गए। तो राम करे जब नाम सिलादू, शांत देखो उसे गुरूर में सुंदर। अब किसका नाम आता है? कबीर दास का। का नाम आता है किसका? कबीर दास। और कबीर दास का जन्म कब माना जाता है? 1398 ईस्वी। कबीर दास का जन्म कब माना जाता है? 1398 ईस्वी माना जाता है। कबीर दास का जन्म कब माना जाता है? रामानंद के शिष्य थे, 1398 ईस्वी माना जाता है। ठीक। और संवत 1455। देखो रैदास की जन्म तिथि को लेकर क्या है? मतभेद है। रैदास की जन्म तिथि को लेकर मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कबीर के पहले है, कुछ लोग कहते हैं बाद में आते हैं, लेकिन हम कालक्रम के अनुसार रैदास को यहीं रख लेते हैं। और इनका समय भी 1398 ईस्वी। और यहां पर मैं लिख देता हूं अनुमानित, अनुमानित है, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कबीर की गणना किसके बाद होती है? रैदास कबीर के बाद ही गणना होती है। किसकी? रैदास की। इसलिए यहाँ पर जम्बनाथ जी का जन्म जो हम मानते हैं, जम्बनाथ जी का जन्म जो माना जाता है वह माना जाता है 1451 ईस्वी। कब माना जाता है? 1451 ईस्वी माना जाता है। और नानक जी का जन्म अगर हम देखें तो 1469 ईस्वी में। कब हुआ? 1469 ईस्वी में हुआ। सिंगा जी का जन्म जो है वो 1519 ईस्वी में माना जाता है। सिंगा जी का जन्म 1519 ईस्वी में माना जाता है। लालदास जी का जन्म 1540 ईस्वी में माना जाता है। लालदास जी का जन्म 1540 ईस्वी में माना जाता है। तो क्रम से आप अगर तिथि भी याद नहीं रहेगी तो एक क्रम से आपको याद कर सकते हैं। अब देखिए दादू दयाल का जन्म हुआ 1544 ईस्वी में। दादू दयाल का जन्म है 1544 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव का जन्म है 1563 ईस्वी में। कब आ जाता है? 1563 ईस्वी में। रज्जब का जन्म आता है 1567 ईस्वी में। 1567 ईस्वी में। मलूक दास का जन्म है 1574 ईस्वी में। और सुंदर दास का जन्म है 1596 ईस्वी में। ये जन्म तिथियां इनकी आती है। केवल एक ही जगह आपको थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, वो कौन से है? रैदास है। ठीक। तो प्रमुख संत कवि हो गए किसके अनुसार? काल क्रम के अनुसार। तो इनको आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। तो प्रमुख संत कवि, तो ध्यान रखिएगा प्रमुख संत कवियों को हम देख रहे हैं। चलिए
मैं डॉक्टर मनोज जैन काव्य क्लासेज कोटा से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रमुख संत कवियों की। और प्रमुख संत कवियों को हम कैसे याद करें कालक्रम के अनुसार, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत सुंदर और सही साबित होगी। राम करे जब नाम सिला दूं, शांत देखो उसे गुरूर में सुंदर। तो राम, ये राम नाम की बात करते हैं, राम की बात नहीं करते। राम यहाँ पर है। शांत रस संत कवियों में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, इसलिए शांत है। क से याद करिए कबीर, रे से याद करिए रेदास, जब से याद करिए जम्बनाथ, ना से गुरु नानक देव, सी से सिंगा, ला से लाल दास, और दू से दादू दयाल राजस्थान का कबीर। और शांत रस इनमें देखूं उसे गुरूर में सुंदर। गुरूर गुरु अर्जुन देव आता है, रस से रज्जब, में से मलुक दास और सुंदर से सुंदर दास। ये इनकी जन्म तिथियां हैं। तो इस तरह से आप प्रमुख संत कवियों को आसानी से याद कर सकते हैं। चले अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं को हम पढ़ते हैं और भी संत बीच में बहुत सारे आते रहेंगे। हम उनको क्रमशः ही जमाने की कोशिश करेंगे, पढ़िएगा। तो सबसे पहले अगर हम ले तो किसका नाम आता है? कबीर का। देखिए अब हम इनको किसी कबीर है, दन्ना है, पीपा है, सेन है, और भी बहुत सारे 20-22 संतों को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लगभग 11 तुम्हारे पास हो ही जाते हैं, और भी हम लेकर चलते हैं। तो प्रमुख तो क्रम यहाँ से याद कर लीजिएगा। पढ़ने में हम सुविधा के अनुसार पढ़ेंगे ताकि गेस्टाल्ट थ्योरी से चीज़ों को समझ सके। तो देखिए रामानंद जी के 12 शिष्य थे और 12 शिष्यों में पहला शिष्य किसे माना जाता है? अनंतानंद। याद रखिएगा, रामानंद के 12 शिष्यों में पहला शिष्य ट्रिक याद की थी हमने, अनंतानंद। और अंतिम सुरसरी, अंतिम कौन है? सुरसरी है। चले यहां तक आपका हुआ। अगला प्रश्न, अगला, इन संतों में सबसे पहले हम किसका परिचय लेते हैं? कबीर का। देखिए संत कबीर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, कबीर, संत कबीर संतों में पहला संत किसे माना जाता है? कबीर। और कबीर का जन्म देखिएगा, अगर हम कबीर के जन्म की बात करें तो 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में काशी, उत्तर प्रदेश में हुआ। काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। और मृत्यु 1578 ईस्वी मगहर, काशी, उत्तर प्रदेश में हुई। तो जन्म 1398 ईस्वी काशी में, उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1578 ईस्वी मगहर, काशी में हुआ। ये यहां पर इनका देहावसान होता है कबीर का। देखिए पहला परिचय लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो जन्म और मृत्यु हो गई। इनके पिता की बात कर लेते हैं, इनके माता की बात कर लेते हैं, इनकी पत्नी की बात कर लेते हैं, इनके पुत्र और पुत्री की बात कर लेते हैं, और फिर हम बात करेंगे इनके गुरु की। देखिए इनके पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था। पिता का नाम था नीरू और माता का नाम क्या था? नीमा। बताओ ये कौन सी जाति के थे? जुलाहा जाति के, जुलाहा जाति के थे। और ये मूलतः कौन से होते हैं? जुलाहा जाति। जुलाहा जाति जो रुई से कपड़े बनाते हैं, ये मुसलमान होते हैं। जुलाहा जाति मुसलमान होते हैं। इनकी पत्नी का नाम, देखिए पत्नी का नाम अगर हम बात करें तो कौन सी है? लोही है। क्या है? पत्नी का नाम लोही है। मुसलमान लोग इनकी एक पत्नी रमजानिया, मुसलमान लोग इनकी एक पत्नी की कल्पना करते हैं, वह है कौन सी? रमजानिया। तो हिंदू, क्योंकि कबीर हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, और देखा जाए तो दोनों नहीं थे, यही हम यहाँ पर समझते हैं। तो पत्नी का नाम क्या मिलता है? लोही मिलता है। इनके पुत्र का नाम क्या था? कमाल था। इनके पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम क्या था? कमाली था। पुत्री का नाम क्या था? कमाली था। और गुरु, अगर हम गुरु बात करें तो इनके गुरु थे रामानंद। लेकिन इस्लाम संप्रदाय के अनुयायी इनके गुरु किसे मानते हैं? शेख तकी को मानते हैं।
इस्लाम संप्रदाय के अनुयायी इनका गुरु किसे मानते हैं? शेख तकी से मानते हैं, शेख तकी को मानते हैं। तो ध्यान रखिए, संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1578 ईस्वी मगहर काशी उत्तर प्रदेश में हुई। पिता नीरू, माता नीमा, पत्नी लोही, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली, गुरु रामानंद थे। इस्लाम धर्म के अनुयायी भी इनको उतना ही सम्मान देते हैं जितने हमारे हिंदू धर्म में देते हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायी इनकी पत्नी का नाम रमजानिया अनुमानित करते हैं और गुरु के यहाँ किसको मानते हैं? शेख तकी को मानते हैं। अब देखिए, अगर हम संत कबीर के जीवन की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में लिखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में लिखा है, कबीर जन्म से अस्पृश्य, कबीर जन्म से अस्पृश्य लेकिन कर्म से वंदनीय थे। कबीर आदत से अक्खड़ और स्वभाव से फक्कड़ थे। ऐसे ही कबीर हमारे रहे हैं। तो कबीर की अगर हम बात करें तो इनका जन्म और मृत्यु दोनों ही जबरदस्त ढंग से प्रचलित रहे हैं, अर्थात चर्चित रहे हैं। कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से माना जाता है। कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से माना जाता है, जो लोक लाज के भय से कबीर को काशी के लहर ताला तालाब के किनारे छोड़ जाती है। वह विधवा ब्राह्मणी लोक लाज के भय से कबीर को काशी के लहर ताला तालाब के किनारे छोड़ जाती है। उधर से गुजर रहे होते हैं मुसलमान जाति में जो जुलाहा होते हैं, जो कपड़े बुनते हैं, रुई का काम करते हैं। जुलाहा जाति के नीरू नीमा गुजर रहे थे, उनके कोई संतान नहीं होती है, वो उसको अपने साथ ले लेते हैं और उसका लालन पालन करते हैं। इसलिए कबीरदास हिंदू के गर्भ से जन्म लेते हैं और मुसलमान के घर में पलते हैं। इसलिए कबीरदास हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए उतने सम्मान के पात्र रहते हैं जितने हिंदुओं के लिए और जितने मुसलमानों के लिए। अब कबीर का जन्म जब हुआ तो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में इनका जन्म हुआ, तो कुछ लोग इनको हिंदू मानते थे, और मुसलमान के घर में पैदा हुए, लालन पालन हुआ, इसलिए इनको मुसलमान मानते थे। कुछ मुसलमान इनको मुसलमान नहीं मानते थे, कुछ हिंदू इनको हिंदू नहीं मानते थे। अर्थात कबीर को जन्म से ही प्रताड़ना को ग्रहण करना पड़ा, प्रताड़ना को सुनना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। हिंदू भी इनको उलाहना देते थे तो मुसलमान भी इनको उलाहना देते थे। इसलिए कबीर बचपन से ही ऐसी बातें सुनते आ रहे थे, इसलिए कबीर का हृदय भी अक्खड़ हो गया। इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की बुराइयों का समान रूप से खंडन किया। इसलिए कबीर समाज सुधारक पहले है और कवि बाद में है। तो कबीर देखिए, कबीर के जीवन की जानकारी, कबीर के जीवन की जानकारी हमें अनेक ग्रंथों से प्राप्त होती है। कबीर के जीवन वृत्त की जानकारी निम्नांकित ग्रंथों से प्राप्त होती है। कबीर के जीवन की जानकारी निम्नांकित ग्रंथों से प्राप्त होती है। अब कौन कौन से हैं यहां पर हम देखते हैं। कबीर के जीवन की जानकारी निम्नांकित ग्रंथों से प्राप्त होती है। देखो, ग्रंथ के नाम है, पहला देखिए आईने अकबरी। कबीर के जीवन की जानकारी किन किन ग्रंथों से प्राप्त होती है? तो बाह्य साक्ष्य के आधार पर। बाह्य साक्ष्य का मतलब होता है जो कोई कबीर के बारे में दूसरा लिखता है। दो तरह के साक्ष्य होते हैं, अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य का मतलब होता है खुद की रचनाओं में खुद ने परिचय दिया। बाह्य साक्ष्य का मतलब होता है कोई दूसरा हमारे बारे में लिखता है। तो ध्यान रखिए, आईने अकबरी, और किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल के द्वारा लिखित, अबुल फजल के द्वारा लिखित आईने अकबरी में भी, अबुल फजल के द्वारा लिखित आईने अकबरी में भी हमें किसके जीवन वृत्त की जानकारी मिलती है? कबीरदास। दूसरा, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसका संकलन सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। और अगर आप देखें सभी संतों की वाणियां सभी संतों की वाणियां या यूं कहे अधिकांश संतों की वाणियां किसी न किसी रूप में हमें कहाँ मिलती है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है। अब देखिए, ऐसे आती है तीसरी, कबीर परचय। कबीर साहब जी की परचय, कबीर परचय है, ये किसने लिखी थी?
अनंत दास ने लिखी थी। रामानंद के 12 शिष्यों में पहले शिष्य कौन हुए थे? अनंत दास हुए थे। इन्होंने क्या लिखी? कबीर परिचय। इस कबीर परिचय से भी हमें कबीर के जीवन की जानकारी मिलती है। चौथा आता है भक्तमाल। भक्तमाल किसके द्वारा लिखा गया था? नाभादास के द्वारा। इससे भी हमें कबीर के जीवन की जानकारी मिलती है। पांचवा आता है कबीर चरित्र बोध। कबीर चरित्र बोध। और कबीर चरित्र बोध की अगर हम बात करें तो ये ग्रंथ कबीर पंथ का है। देखिए, कबीर ने कोई पंथ नहीं चलाया था। कबीर ने कोई पंथ नहीं चलाया था, लेकिन उसके बाद के अनुयायियों ने ये पंथ चलाया। इसलिए कबीर पंथ ने एक ग्रंथ, उनका प्रचलित ग्रंथ है कबीर चरित्र बोध। इन सभी ग्रंथों से हमें कबीर के जीवन की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। आधुनिक काल में अगर हम बात करें, आधुनिक काल में अगर हम बात करें तो ध्यान रखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर शीर्षक पुस्तक का संपादन किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर शीर्षक पुस्तक का संपादन किया। कबीर ग्रंथावली का संपादन देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का क्या किया? संपादन किया। तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, कबीर शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगर आप देखें इस भक्तमाल में हमें भक्त कवियों का परिचय मिलता है, ये मुख्य है, लेकिन कबीर के जीवन का भी परिचय हमें यहाँ पर मिलता है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर शीर्षक पुस्तक लिखी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का क्या किया? संपादन किया। यह तो कबीर के जीवन की जानकारी जिन ग्रंथों से प्राप्त होती है, यह हमें देखा। याद रखिएगा, कबीर पंथ का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कबीर चरित्र बोध है। ठीक, यहां तक एक बार इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो तीन चीजें लेकर चलते हैं। जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए, कबीर को तीन चीजें लेकर चलते हैं। कबीर का एक कौन सा पक्ष आता है? भाव पक्ष आता है। भाव पक्ष आता है। और एक कौन सा पक्ष आता है? कला पक्ष आता है। जब भी हम किसी कवि को पढ़ते हैं, किसी समाज सुधारक को पढ़ते हैं, तो दो पक्ष लेकर चलते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। कबीर के साहित्य की विषय वस्तु क्या है? कबीर के साहित्य की विषय वस्तु क्या है, यह जानना जरूरी है। और दूसरा, कबीर की भाषा शैली क्या है? कबीर की भाषा शैली क्या है? कबीर ने कौन से रस की बात की? कबीर में कौन सा अलंकार देखने को मिलता है? ठीक, तो ये कौन से पक्ष में आ जाती है? कला पक्ष में। और साहित्य की विषय वस्तु, कबीर ने किस विषय को लेकर अपनी बात कही है? वैसे तो कबीरदास स्वयं लिखते हैं, कागद मसी छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कबीर स्वयं लिखते हैं कि कागज मसी को छुआ नहीं और कलम को कभी हाथ नहीं लगाया है। तो हम दो तरह से कबीर का अध्ययन करते हैं। तो एक तो हमने देखा, देखो सबसे पहले हम किसके जीवन की बात कर रहे हैं? कबीर के जीवन की बात कर रहे हैं, जीवन वृत्ति की बात कर रहे हैं, पहली चीज ये देखो। फिर कबीर के जीवन वृत्ति की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, ये हम बात कर रहे हैं। अब कबीर की स्वयं किसी रचना का प्रमाण नहीं मिलता है। अलग अलग विद्वानों ने बात कही है, लेकिन कबीर ने स्वयं को क्या कहा है? अनपढ़ कहा है। तो कबीर की जो कबीर का उत्तराधिकारी था, कबीर का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? धर्मदास। और धर्मदास ने कबीर की समस्त वाणियों का संकलन किसमें किया है? बीजक में किया है। यहां से हमें मिलते हैं। और बीजक के कितने अंग हैं? तो बीजक के 3 अंग हैं। कौन कौन से?
साकी, सबद और रमेनी। अब देखिए कबीर का जो भाव पक्ष है वह हमें कहां पता चलता है? साकी, सबद और रमेनी में। साकी, सबद और साकी में क्या है ये जानना है, तो ध्यान रखिए विषय वस्तु हो गई, ठीक है। साकी की भाषा शैली क्या है, रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि साकी की विषय वस्तु क्या है, सबद की विषय वस्तु क्या है और रमेनी की विषय वस्तु क्या है। तो ध्यान रखिए ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले। तो आज हमने सिर्फ कबीर के परिवार को समझा, जन्म को समझा और किन ग्रंथों में उनके जीवन की जानकारी मिलती है ये समझा। अगली कक्षा में हम कबीर को विस्तार से पढ़ेंगे और उनके भाव पक्ष और कलाकस को जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।